तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनएससी की साइट पे जाना है। एनएससी इंडिया आप लिखेंगे तो आपके पास में पहली साइट ही आ जाएगी एनएससी इंडिया की, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट लिस्ट वगैरह, है ना। इसमें आपको जाना है रिसोर्सेज में, ठीक है। जब आप रिसोर्सेज में जाओगे तो रिसोर्सेज में जाने के बाद एक सेक्शन आ जाएगा डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स के अंदर आपको मिल जाएगा डेली मार्केट रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, ये सब वगैरह वगैरह, है ना। हमें चाहिए डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट्स जो खुल रही है ना, ये नीचे देखिए सीएसवी फॉर्मेट वगैरह में, जिप फॉर्मेट में फाइल्स खुल जाएंगी यहाँ पे इधर। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव डेटा, ठीक है। तो ये अभी है सिलेक्टेड कैपिटल मार्केट पे, जो इक्विटी का डेटा है आपका उसके ऊपर तो है ना। और यहाँ पे 3 सेक्शंस आ गए, डेट मार्केट, डेरिवेटिव, कैपिटल मार्केट। हम इसमें क्लिक करेंगे डेरिवेटिव मार्केट पे, ठीक है, डेरिवेटिव्स पे। अब डेरिवेटिव्स पे जाने के बाद में ना यहाँ पे, और ये वाला डेटा जनरली जो आता है वो आता है आपका 6:50 शाम को, 6:50 के बाद में, ठीक है। एंड ऑफ द डे की रिपोर्ट होती है सारी की सारी, तो ये आता है अराउंड मार्केट तो 3:30 पे हमारा क्लोज हो गया, उसके बाद शाम को ऑलमोस्ट 6:50 के बाद या 7 o'clock के आसपास ना ये वाला डेटा आता है, और कभी कभी लेट भी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जनरली उससे पहले आता नहीं है 6:50 से पहले, पर आप मान के चलो तो वो वहां से फिर रात को कभी कभी लेट भी हो जाता है कि 10 भी बज जाते हैं कभी कभी आते आते, ठीक है। तो देखिए इस वाले में जाने के बाद में अब आपको उस दिन की रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे जो था वो 17 मार्च का था, राइट। तो 17 मार्च को ये सारी फाइल्स खुली हुई हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन भाव कॉपी भी है, भाव कॉपी फाइल सीएसवी, है ना। अब ये भाव कॉपी फाइल जो है ये सीएसवी वाली, ये है आपकी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर है उनके बारे में, सब इंडिविजुअल के बारे में कुछ ना कुछ, उसके ओपनिंग क्लोज ये सब सारी चीजें, कितना ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये सब पता लग जाता है इसके अंदर। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट वाला, ठीक है, ये सीएसवी जो है। क्योंकि इसको फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपके उस पर डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो ऐसे खुलेगी ये देखिए फाइल ना। इसके अंदर ये होगा कि क्लाइंट के टाइप आ जाएंगे, क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई, प्रोस, यही 4 क्लाइंट्स होते हैं जो टोटल मिला के मार्केट को बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो हो गए वो क्लाइंट्स में आ गए, बड़े प्लेयर जो बाहर वाले होते हैं वो एफआईआईज हो गए, इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डीआईआई हो गए, और प्रोपराइटरी या हाई नेट इंडिविजुअल्स वगैरह और वैसे वाले लोग जो होते हैं ये प्रोपराइटरी डेस्क वगैरह में आ जाते हैं, जो काफी बड़े लेवल पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स जनरली एफआईआईज और प्रोस और डीआईआईज होते हैं, और हम रिटेलर्स वगैरह जो है वो इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं। अब देखिए ये जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 17 मार्च का डेटा है, ठीक है, ये आया हुआ है। अब इसमें क्या है, आपको क्या क्या मिल जाता है, देखिए फ्यूचर इंडेक्स के लॉन्ग क्या है, फ्यूचर इंडेक्स, ये सिर्फ इंडेक्स का डेटा है। और इसके अंदर इंडेक्स का डेटा है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा आप मोस्टली मान के चलो, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग उसी के अंदर होती है। अब वो निफ्टी आईटी में और वो हमारा नया वाला जो फिर निफ्टी है उसमें कितनी होती होगी, तो इसके अंदर उसका भी ओपन इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। तो जनरली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इसके अंदर डेटा है सारा का सारा। अब वो कंबाइंड डेटा है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी का अलग दिया हुआ है और बैंक निफ्टी का अलग दिया हुआ है, पूरे इंडेक्स का डेटा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसमें देख के चलो तो देखिए क्लाइंट्स का डेटा दिया हुआ, तो इनके इंडेक्स के फ्यूचर्स जो हैं, फ्यूचर्स इंडेक्स लॉन्ग, तो इनके इंडेक्स के फ्यूचर में कितने लॉन्ग है, उसमें कितने शॉर्ट हैं। फिर उसके बाद स्टॉक के अंदर कितने लॉन्ग हैं इनके, फिर उसमें स्टॉक पे कितने शॉर्ट हैं। ऐसे ही ऑप्शंस का डेटा, उनके कॉल के लॉन्ग, कॉल के शॉर्ट, पुट के लॉन्ग, पुट के शॉर्ट्स, उन सब का डेटा इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर वो तो नेक्स्ट लेवल चीज होती है, बिल्कुल ही होल डिफरेंट लेवल पे होती है कि उसकी एनालिसिस करना है। ये डेटा तो आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद अपनी शीट आप कैसे भी बना सकते हो, मतलब अब उसके ऊपर तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा पर मैं एक वीडियो है वो लिंक में डाल दूंगा, अगर आपको देखना है आप उनका यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। एक है उनका, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया।